से वो यहाँ आते हैं, लेकिन इनका भाव यह है कि क्या हम किसी की लाइफ में चेंज कर सकते हैं, क्या हम किसी की लाइफ में प्रगति लाने में सहायक हो सकते हैं, क्या हम किसी को ऐसे आइडियाज में ला सकते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें। पिछले महीने कितना बिजनेस बताया आपने? आई लीड द 2,26,20,836। हम संगत के लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे से बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ठीक करने वाले हो, आपको विश्वास है कि मैं ठीक करने वाला हूँ। ये संगत का टोटल मैनेजमेंट संगत के लोग ही करते हैं। जैसे हमारे रजत जी गुप्ता हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, डाइज एंड केमिकल्स का बिजनेस है इनका, मैन्युफैक्चरर हैं और सेल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ये इस संगत के डायरेक्टर हैं। दो शब्द आई विल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस फिजिकल सेशन में। संगत के बारे में श्याम सर ने जैसा बताया, ये संगत लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स का एक कम्यून है, जिसमें हम सब ग्रोथ की बात करते हैं, कंटिन्यूअस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एज वेल एज पर्सनल लाइफ। फिजिकल सेशन करने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि हम जूम के सेशंस करते हैं, जैसे श्याम सर ने बताया है, और वो 2.5-3 घंटे का सेशन होता है, बट ऑनलाइन सेशन करने में और फिजिकली आप किसी से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उसमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है? मुझे जरूर दिखता है। और हमने ये जाना है कि जब हम लोग 3 महीने में एक बार जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कानपुर से आया है, ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जब एक साथ आते हैं एक जगह पे, तो वो जो कनेक्शन होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्न करने की, इंटरैक्ट करने की, वो हमें ऑनलाइन नहीं मिलती। और इसी के लिए हमने ये एक छोटा सा सेशन किया है। आज पूरे दिन का सेशन है। अगर आप मेरे ख्याल से हम लोग अभी गिफ्ट सिटी के अंदर गए थे, और गिफ्ट सिटी के अंदर हमने ये देखा किस तरीके से कितना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिल पाएगी शायद। तो हमने यहाँ पे लर्न करने का, इंटरैक्ट करने का, एक्सपीरियंस करने का, एक्सप्लोर करने का पूरा मौका दिया है हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो यहां से कुछ सीखे और साथ में उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो ये हमारा ध्येय था, ये हमारा पर्पस था इस फिजिकल सेशन का। हर 3 महीने में एक बार हम ऐसे फिजिकल सेशंस करेंगे, और जिससे कि हम चाहेंगे कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स वहां से कुछ लर्न करें, नए आइडियाज चुनें, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में तरक्की करें। दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर एम्बिशन। आई विल। अब आपका कोई सवाल हो तो। आज के फिजिकल सेशन में कितने एंटरप्रेन्योर आए हैं? गुड क्वेश्चन। आई विल। आज के फिजिकल सेशन में बियॉन्ड कैपेसिटी, हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, 95 एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आए हुए हैं। 95। क्यों चूज किया गिफ्ट सिटी को? गुजरात में, उसके अलावा दूसरे बेंगलोर है, कई सारे हैं। देखिए, हम अहमदाबाद में रहते हुए भी अहमदाबाद से ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चीज़ बन रही है यहाँ पर, तो सबको एक्सपोज करना, क्योंकि हमारा लर्न इवॉल्व अचीव ड्रीम, LEAD का मतलब ये है। इसलिए हमको पता था कि हमारे कुछ लोग गिफ्ट सिटी के बारे में नहीं जानते हैं, अगर जानते भी हैं तो अखबारों से जानते हैं। उनको फिजिकल देखेंगे तो उनका विजन खुलेगा। यही लोग देश के बड़े बड़े कंपनियां बनने वाले हैं, सिर्फ एक ही मकसद था, इनका विजन खुले। So out of 95, how many of them from Gujarat? Mostly from Gujarat, but I think about 20% will be from Bombay, Ahmedabad, Patna, Delhi, बहुत अलग अलग जगहों से। Because digital session they attend online, therefore they can. But physical every 3 months once they travel. Everybody travels its own expenses. यहाँ पर हमारा कोई ऐसा फंडिंग का ऐसा कुछ सवाल नहीं है। यहाँ तो यह है कि सेवा भाव से आओ, कुछ दे सकते हो तो दे। देने का मतलब आप अपना ज्ञान दे जाओ, अपना इंफॉर्मेशन दे जाओ, अपना नॉलेज दे जाओ, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाओ।
डिजिटल सेशन में कितने एंटरप्रेन्योर रहते हैं? सॉरी, डिजिटल में कितने एंटरप्रेन्योर बैठते हैं? ये डेटा डिजिटल में एंटरप्रेन्योर बैठते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिजिटल में कंफर्ट है। डिजिटल में 7 साढ़े 7 बजे सुबह सेशन शुरू होता है, तो नहाया भी नहीं चलेगा, कपड़ा बदला नहीं चलेगा, आप बैठ गए अपना लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके, और आप अटेंड कर सकते हो। फिजिकल में ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है, फिजिकल में तैयारी का टाइम बहुत होता है, इसलिए दोनों के अपने फायदे मायने, पर उसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि कंफर्ट ज़्यादा है। ट्रैवल की जो प्रॉब्लम है कि आधा घंटा लग जाता है ट्रैवलिंग में एक साइड में, तो उसको बचाने के, तो डिजिटल में नंबर ज़्यादा होता है। इंडिया में किस सेक्टर में एमएसएमई को ज़्यादा ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो सारे सेक्टर्स को ज़रूरत है, सारे सेक्टर्स को, और खासकर वो सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। देखिए, ऐसा हुआ है कि चाइना की एक छवि जो थी कोविड के बाद टूट चुकी है। चाइना एक बहुत लार्ज मैन्युफैक्चरर एंड डिलीवरर है वर्ल्ड का। अब उसका सब्स्टिट्यूट किसी के पास भी नहीं, कितने भी गाली दे दो उसको, लेकिन उसके ऊपर निर्भरता है। तो चाइना को हम रिप्लेस नहीं कर सकते आने वाले 10 साल में, जो उनके साइज है। पर चाइना प्लस का एक जो स्लोगन है हमारा, चाइना प्लस का मतलब आप चाइना से भी लो, 80% वहां से लो, लेकिन 20% इंडिया से ले लो। हम उस भाव से चल रहे हैं कि हम 20% से 80 जाएंगे, क्योंकि आज 80 पहुंचना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हमारे रोड से लेके पावर, आप जो हैव मोर सिंस 1940 लिखते हो, इसका मेरे ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। बोला क्यों? मैंने बोला 60 साल में तुमने किया क्या है? 1940 बोल रहे हो, वी आर सिटिंग इन 2000, 1944 एंड वी वर सिटिंग इन 2004। 60 साल हो चुके। He said, और क्या कर सकते थे? I said, that's another question. पर 60 साल में मैं आपको गिनवाता हूँ अहमदाबाद की कंपनी, Zydus, Cadila, Sun, I don't know, I mean companies like there are at least 13-14 companies which have done at that time 500-600 crore. He did not like my words, but he went home and called me and said, श्याम भाई करना क्या ये बताओ। मेरे को अक्कल तो आ गई कि 40 कर रहा हूँ मैं, इसका मिलने वाला कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स हैं ये। There is a chap called I don't know, जीतो के प्रेसिडेंट है आजकल, गोर अजीत भाई नहीं, रजत तेरे जीतो के प्रेसिडेंट का नाम गोविंद जैन है। He has worked with me. We have worked with his company. He has sold his company. Jain International Trade Organization. He sold his company for 1600 crores to a Netherlands company. रिद्धि सिद्धि ग्लूकोबॉयल नाम था उस कंपनी का। शंकर चौधरी है? शंकर नहीं है, चौधरी तो है, गणपत चौधरी। गणपत चौधरी he is now president. We have worked with them and they have gone so high that they earned for India 2,300. इंडिया की बोलूँगा, उनके पास ही गया होगा पैसा। We have examples. sold to Cargill. They sold the company Cargill. Cargill. Company's name was Cargill, Netherlands. So हमने किया है Cargill, लेकिन मैं I don't want to, मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने किया है, किया तो उनने ही है, लेकिन कहीं हमारा एक विचार भी तो काम आता है। कोच का तो विचार ही ज़्यादा होता है। Thank you very much. If you have any other one quick question, you want to talk? If you take less time. Just a minute. So this ICANN Foundation is doing some different work. When I am saying different, it is not just a business. We, all the leaders, work for each other, help them in their business, as well as build a good family relationship. We do so many other activities also, which create a kind of a community. It's a kind of a
iFit commune we are saying, and we are celebrating each and every moment also. Thank you. Thank you. अच्छा, आप कैसे आए इधर अहमदाबाद में, गुजरात में? मैं अहमदाबाद में हूँ सर. अहमदाबाद में શું કરો છો? So I am in the business of real estate. રિયલ એસ્ટેટ का. અચ્છા અચ્છા. તો શ્યામભાઈ તમને શું શીખવાડ્યું રિયલ એસ્ટેટનું? શીખવાડવામાં તો એવું છે. એ તો આપણે તો લોહીમાં છે. એવું શ્યામભાઈ નથી. શું શીખડાવશે? So શ્યામ સર કોચ us કે જે કોચ આપી શકે. ના, ના, તમે કીધું તો ખરું આટલા વખતથી હું ઓળખું છું. કોચ કરે પણ કેવી રીતના કરવું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. That is also a very important thing. Now, how you put in the things into the real business. એટલે આપણે સિમ્પલ કહીએ તો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ એ વિચારે છે એવું તમારું કહેવાનું છે So, તો એ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ તમને રિયલ એસ્ટેટમાં કેવી રીતે શ્યામ ધનેજા હેવ હેલ્પ યુ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અમે લોકો બધા હોરિઝોન્ટલ પ્રોજેક્ટ્સ કરીએ છીએ. હવે એમાં કેવું છે કે આપણે બિલ્ડિંગ બનાવીએ, વેચી દઈએ, પછી ભૂલી જઈએ. સો એની ડિસ્કશન વી હેવ ડીડ ઇટ. ધેન હી ગીવ અસ આઈડિયા કે તમે મેન્ટેન કરવાનું પણ કરો. સો દેટ વોઝ ધ આઈડિયા, હી જસ્ટ પુટ ઇટ ઇન ટુ ધ થિંગ્સ એન્ડ that is our core USP. That અમે હવે જેટલા પણ પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ એ વેચ્યા પછી વિથ ધ કન્સર્ન ઓફ સોસાયટી અમે લોકો જ મેન્ટેન કરીએ છીએ. એટલે એનો ડેટા એનાલાઇઝ કરો કે તમે એની સાયકી સમજો. So, see, maintenance is always be a very unique job. તમે તમારું ઘર લીધું, ઘર તમે લઈ લીધું, 2 વર્ષ પછી બિલ્ડર નીકળી જાય છે, બધી જગ્યાએ એવું હોય છે. સો વી એઝ અ ડેવલપર ડુ સમથિંગ ડિફરન્ટ. 2 વર્ષ પછી વિથ ધ કન્સર્ન ઓફ સોસાયટી અમે જ એ વસ્તુને મેન્ટેન કરીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ ધ services which we are providing. So that will be helpful to the customer. So this kind of thoughts will help with the interaction. ઇન શોર્ટ આફ્ટર સેલ સર્વિસમાં યુ આર હેવિંગ ઇનપુટ્સ. Yeah. So it's a bigger inputs. અચ્છા, અત્યારે તમારી કઈ સાઇટ ચાલી રહી છે? મારા બધા પ્રોજેક્ટ સર અમદાવાદ. અમદાવાદના કોઈ તમે એક બે ગણાવો. મારા બધા પ્રોજેક્ટ્સ અમદાવાદમાં ચાલે છે અને મારા પ્રોજેક્ટ્સ અમદાવાદ તમે કદાચ કર્ણાવતી ક્લબ ને બધું જે નવું બની રહ્યું છે ત્યાં અમે લોકો હોરિઝોન્ટલ ડેવલપમેન્ટ કરીએ છીએ. સોડિયમ રિપોઝ કરીને મારો પ્રોજેક્ટ છે. ના, અમે જક્ષયને ને એ બધાને ઓળખીએ છીએ. એટલે સોડિયમ રિપોઝ કરીને મારો પ્રોજેક્ટ છે. બીજો એક મારો પાર્ક બાય રિપોઝ કરીને પ્રોજેક્ટ છે. સેજ બાય રિપોઝ કરીને પ્રોજેક્ટ છે. એમાં અમે છે ને આખી કમ્યુનિટી ડેવલપ કરીએ છીએ, જેમાં પ્લોટ્સ આપીએ, પછી કન્સ્ટ્રક્શન કરીએ અને બીજી બધી ફેસિલિટીઝ ડેવલપ કરીએ. નેચર લિવિંગ પર અમારા બધા પ્રોજેક્ટ્સ હોય છે. તો બધું કન્યાના ભારે જ ના, એડ પર તમે એકવાર અને તમે ગુજરાતીને આ સમજાવો. ના, હું સમજાવતો નથી તમને. હું સમજાવવા મારે તમને ના સમજાવવાના હોય, પણ હું તમને ખાલી એટલું કહીશ કે એકવાર તમે સૂર્યમ રિપોઝને વિઝિટ કરો. આઈ વિલ શેર માય કાર્ડ ટુ યુ. પણ અમારા ભાઈબંધો ના હોય. થેન્ક યુ.